वो जो कल कल पेट में दर्द था और सर चकरा रहा था और दस्त भी हो रहे थे, तो इसलिए सर याद नहीं कर पाए हैं। तो अच्छा, तो तुम्हारे दस्त आ रहे थे और ये हमारे बगल में जो डंडा मस्त रखा है ना, वो बहुत कायदे से तुम्हारे पिछवाड़े पे पड़ेगा बेटा। जो हम कह रहे हैं जल्दी से आ जाओ, नहीं तो फिर हम दिखाएं डंडा। हाँ तो बेटा कालू, तुम्हारा समय स्टार्ट होता है अब। जल्दी सुनाओ हमको गाय पे निबंध। वो सर, गाय हमारी माता है। गाय के 2 आँख होती है, गाय के और 2 सींग होती है, और गाय हमें गोबर भी देती है जिससे कंडे बनते हैं। और गाय सर हमें और थन से दूध निकालती है। और जो हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ऐसा है बच्चों, पढ़ाई कराने से पहले सबसे पहले तो हम अपना असन के मसाला खाते हैं, फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई करते हैं, ठीक है। जब तक के आप लोग अपनी अपनी बुकें निकालो, ठीक। बहुत बढ़िया, जिंदगी का मजा तो इसी में है। हाँ तो हमारे प्यारे बच्चों, वो हमने कल तुम लोगों को कोई काम दिया था, तो वो सारा काम आप लोग करके लाए हो कि नहीं, कि खाली मूली खेल कूद में लगे रहते हो। हमारा कहने का मतलब है भैया, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो भैया होगे खराब। हमारा क्या जाता है। हाँ ये है कि आगे याद रहेगा कि हमारे क्लास में एक टीचर आते थे, वो अच्छी बात समझाते थे, लेकिन अब जब तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा तो इसमें किसका कसूर है बताओ। सर अपना ही कसूर है, और किसका कसूर है। ये बताओ, तुम मुंह में क्या रखे हो भैया, कैसे बात कर रहे हो। सर प्रीति सुपारी खाई थी, 1-2 मुंह में दली पड़ी हुई है, वही उसी से मेरी आवाज तेज हो गई है सर। पीटी खाना कोई अच्छी बात थोड़ी ना है बे, हैं? कल से खाते हुए दिख न जाना, समझ रहे हो। अब कल हमने तुम लोगों को कौन सा काम दिया था, क्या काम दिया था बताओगे। सर गाय पे निबंध याद करने को कहा था आपने। अच्छा तो ऐसा है बेटा कालू, इधर आके खड़े हो और जोर जोर से सबको निबंध सुनाओ, चलो आओ। सर वो जो कल पेट में दर्द था और सर चकरा रहा था और दस्त भी हो रहे थे, तो इसलिए सर याद नहीं कर पाए हैं। तो अच्छा, तो तुम्हारे दस्त आ रहे थे और ये हमारे बगल में जो डंडा मस्त रखा है ना, वो बहुत कायदे से तुम्हारे पिछवाड़े पे पड़ेगा बेटा। जो हम कह रहे हैं जल्दी से आ जाओ, नहीं तो फिर हम दिखाएं डंडा। हाँ तो बेटा कालू, तुम्हारा समय स्टार्ट होता है अब। जल्दी सुनाओ हमको गाय पे निबंध। वो सर, गाय हमारी माता है। गाय के 2 आँख होती है, गाय के और 2 सींग होती है, और गाय हमें गोबर भी देती है जिससे कंडे बनते हैं। और गाय सर हमें और थन से दूध निकालती है, और जो दूध उसका बछड़ा पीता है, और बचा कुचा जो दूध होता है वो हम इंसानों के काम आता है, उसकी चाय बनती है। और कभी कभी दूध फट जाता है तो उसका खोया भी माँ लोग घर पे बना देती हैं। बहुत अच्छा निबंध सुनाया है तुमने कालू बेटा, ये तुम्हारा निबंध सुनकर मन प्रसन्न हो गया बेटा। हमको ये बताओ, तुम गाय का दूध पीते हो कि नहीं पीते हो तुम। सर हमको तो गाय का दूध बहुत पसंद है, लेकिन हमारे घर में भैंस का दूध आता है सर। हाँ बेटा चिंटू, तुम खड़े हो जरा। हाँ तो भैया चिंटू, अब ये बताओ तुम्हारे के वहाँ कौन सा दूध आता है बे। सर हमारे वहाँ तो पैकेट वाला दूध आता है, पिताजी दुकान से लेकर आते हैं, वही हम लोग पीते हैं। अब पता नहीं वो गाय का होता है या भैंस का होता है। अबे पगले बगले हैं क्या यार तुम्हारे पिताजी, हैं? हमारी बात कराना, हम उनको समझाएंगे। अबे भैया ये सब फैक्ट्री में पता नहीं कौन कौन सा केमिकल डाल के उसको गाढ़ा करते हैं, उसमें मलाई निकलती है, और वो जो फायदेमंद थोड़ी ना, वो नुकसानदेह बीमारियों की कहानी कर देता है जिसमें यार वो। और सुन लो, अपने पिताजी को बहुत कायदे से समझा देना, कहना हमारे सर कह रहे थे जब हमने बताया पिताजी दुकान से पैकेट वाला दूध लेकर आते हैं, नहीं तो हमसे बात कराना। तुम आओ। सर आपसे एक प्रश्न पूछना था, आप कहाँ का दूध पीते हैं सर। बेटा हमारे वहाँ जो दूध आता है बहुत स्पेशल होता है। लेकिन सर आप इतने दुबले क्यों है फिर। भैया जहाँ का सर दूध पीते हैं, मैं तो कभी वहाँ का दूध पीऊंगा ही नहीं। सर की सेहत देखकर ऐसा लगता है सर खाना ही नहीं खाते हो। हाँ सर, आपको देख के लगता नहीं कि आपने कभी दूध पिया भी होगा। अबे तुम लोगों का दिमाग ज्यादा ही चलने लगा क्या, सर पे 200 वाट का बल्ब चल रहा है क्या है। जितना समझा रहा हूँ, जितना करवा रहा हूँ उतना करो, और हाँ जो काम बता रहे हैं वो करो। तो क्या बैठो अपने अपनी जगह पे। साला तो दिमाग काम नहीं करता है, कुछ याद नहीं रहता है। अब इन लोगों को क्या काम करवाऊँ, अबे क्या काम करवाऊँ क्या काम करवाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो थोड़ा सा टाइम निकल जाएगा, घंटा बज जाएगा, पीरियड खत्म हो जाएगा अपना। हाँ बबलू, बहुत हंसते हो ना तुम, या नाओ जरा, ये नाओ। नहीं सर, हम नहीं हंसते सर, हम कहाँ हंसे। आओ बेटा जल्दी आओ, जल्दी आओ, टाइम बहुत कम है, आओ। चलो ऐसा है,
तुम हमको वाली कविता सुनाओ, मछली जल की रानी है, सुनाओ। सर लेकिन ये अपने सब्जेक्ट में कहाँ है? ये तो केजी लोअर के क्लास के बच्चों के लिए होती है। देखो हाँ, हमको भी मालूम है ये केजी लोअर क्लास के बच्चों की होती है, लेकिन हम तुम्हारी मेमोरी टेस्ट करना चाह रहे हैं, तुम्हें याद है कि नहीं, हम देखें याद है कि नहीं। सुने तो जरा, याद तो होगा ना, इससे जो पता चलेगा तुम्हारा आगे का फ्यूचर कैसा है, ब्राइट है कि ब्लैक है। सर हमारे सुनाए, हमें याद है ये कविता। तुमसे बात हो रही है हमारी, है तो क्या बैठे रहो, नहीं तो आके थपड़िया देंगे तुमको। हाँ तो बबलू, तुम्हारा समय स्टार्ट होता है अब, चलिए। सर मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी और बाहर निकालो मर जाएगी। हाँ, यही है सर, यही है। देखा सर, हमको याद है ना। अरे स्वीटी, स्वीटी तुम आ बेटा यहाँ पे, और इसने कहाँ गलती करी है, कहाँ सही सुनाया है, तुम आके यहाँ बताओ, चलो आओ। हाँ सर, इसने बिल्कुल सही कविता सुनाई है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। कविता ये कहो इसने सही सुनाई, नहीं तो ये मेरे हाथों से पिटता बहुत आज। चाम यम यम यम, ऐसा है। अब हमारा हो गया पीरियड खत्म और हमने असेंबली अपना खा लिया है गुटका। अब हम चलते हैं, फिर कल आते हैं, देखते हैं तुम लोगों को कितना याद है। पढ़ाई करवाने से ज्यादा बैठे बैठे गुटखा ही चबाया करते हैं, ये तो पढ़ाएंगे क्या? ऐसे बोलते ऐसे, अरे बच्चा हम यम यम यम, अभी मैं गुटखा खा लेता फिर पढ़ाता हूँ।